हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग सम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मेमोरी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब मैं आपको उसकी टेक्निक्स बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ना कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में अगर सबसे बेस्ट कोई टेक्निक है तो कौन सी है। सबसे बेस्ट टेक्निक को हमने पढ़ा था वहाँ पे स्वैपिंग। तो स्वैपिंग बेसिकली क्या होता है, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द प्रोसेस, यहाँ पे देखो, द प्रोसेस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड प्लेस इन द रैम। देखो, कोई प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोसेस है P1, प्रोसेस P1 है, ठीक है। P1 को मुझे कहाँ से उठाना है, सेकेंडरी से, सेकेंडरी मेमोरी से उठाना है और उसको कहाँ पे लाके प्लेस करना है मुझे, P1 को प्राइमरी मेमोरी में। तो इस प्रोसेस को हम, कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वैपिंग। क्या कि कोई भी प्रोसेस है, कुछ भी प्रोसेस हो सकती है, P1, P2, P3, उस प्रोसेस का कुछ भी प्रोसेस आईडी हो सकता है। उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करना है कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से, और उसको इंसर्ट कहाँ कर देना है, प्राइमरी मेमोरी में। तो इस प्रोसेस को हम क्या प्रोसीजर को कहते हैं स्वैपिंग। और ये हम कब करते हैं, जब जो हमारी प्रोसेस P1 है ये कैसी है, ये रेडी है टू एग्जीक्यूट, ये रन होने के लिए पूरी तरह से रेडी है, तभी हम ये स्वैपिंग प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अब ये हम क्यों करते हैं, अब ये तो बात हुई स्वैपिंग की, लेकिन हमें स्वैपिंग करना नेसेसरी क्यों है, वो हम तब करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो रैम है हमारी, यानी कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, जिसे हम रैम भी बोलते हैं, पता है आपको कि उसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डेटा है वो लिमिटेड अमाउंट में ही क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो कब क्या होता है, ओकेजनली हमें क्या करना पड़ता है कि रिमूव करना पड़ता है प्रोसेसेस को रैम से और उन्हें डालना पड़ता है सेकेंडरी मेमोरी में। और सम टाइम जब उनको रिक्वायर्ड है, वापस से उनको एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेसर चाहिए, तो वापस से हम उन्हें सेकेंडरी से लाके रैम प्राइमरी में डालते हैं। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है और इस प्रोसीजर को कहते हैं हम स्वैपिंग, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है, द पर्पस ऑफ दिस स्वैपिंग इज फ्री स्पेस, टू मेक अ फ्री स्पेस फॉर अदर प्रोसेस। क्योंकि जो अदर प्रोसेस हैं जो एग्जीक्यूशन में आना चाहती हैं, उनके लिए हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हमें ये स्वैपिंग करनी पड़ती है, सो दैट सभी प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूशन में हैं वो आ सके रैम में। तो द प्रोसेस इज स्वैपिंग बैक इनटू द मेन मेमोरी। ये दोनों तरीके से चलती है, प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से प्राइमरी में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू स्वैपिंग। अब कुछ सिचुएशंस मैंने हाईलाइट किए हैं, आप उनको एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हमें एक्चुअली स्वैपिंग करना नेसेसरी बन जाता है। सबसे पहले मैंने आपको एल्गोरिथम पढ़ाई थी, तो हमने पढ़ा था RR, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, ठीक है। ये कैसी एल्गोरिथम है, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जब हमने RR पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे हमें क्या दिया रहता था, टाइम स्लाइस दिया होता था, ठीक है। मान लो 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड, तो इस टाइप का हमें टाइम स्लॉट दिया रहता था। तो इसमें क्या होता था, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट का थोड़ा पार्ट हुआ, फिर उसको हमने क्या किया, उसको थोड़ी देर पॉज किया और हमने नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में डाला, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए हमने 2 मिलीसेकंड अलॉट किया हुआ था। तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या हो रहा है कि प्रोसेसर ने P1 को स्टॉप करके P2 को स्टार्ट किया, P2 को स्टॉप किया, P5 को स्टार्ट किया। तो इस साइकिल में क्या हो रहा है कि राउंड रॉबिन में बार बार डेटा रैम से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से प्राइमरी में आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्वैपिंग यूज होगी। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है उसका जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वांटम प्रोसेस जो है वो सपोर्ट होती है, तो इस टाइप की सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, इस केस में हमें प्रोसेस को स्वैप्ड आउट करना पड़ता है और न्यू प्रोसेस जो है उसे स्वैप इन करना पड़ता है। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में यूज होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ यूज होता है, जब हमें जब हमने हर प्रोसेस को कुछ प्रायोरिटी असाइन की हो कि हर प्रोसेस की प्रायोरिटी इतनी है, तो इसमें क्या होता है, जो लो प्रायोरिटी की प्रोसेसेस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको भी, और हाई प्रोसेस की जो होती हैं, तो इनको आपस में हमें स्वैप इन और स्वैप आउट करना पड़ता है कि किसकी प्रायोरिटी कम है उसे पहले बुलाया और एग्जीक्यूट किया। तो इस तरीके की जब सिचुएशन ऑकर होती है, इस टाइप का जब एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, जहाँ पे लोअर प्रायोरिटी की जो प्रोसेस हैं उन्हें हमने स्वैप इन किया, फिर जब वो फास्ट एग्जीक्यूट हो सकती हैं, फिर उन्हें हमने सेकेंडरी में भेजा, फिर वहां से प्राइमरी में लाए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे स्वैपिंग यूज होती है वो है प्रायोरिटी असाइनमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जब हम ये वाली एल्गोरिथम यूज करते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट।
शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट एल्गोरिथम का जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है कि एक क्यू बनता है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस प्रिमिटिव होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको स्वैपिंग प्रोसीजर का जो है यूज़ करना पड़ता है। और लास्ट, जब किसी भी प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, उसे कोई भी फाइल ओपन करनी है, कुछ भी टेम्पररी प्रोसेसिंग करनी है, तो इस दौरान भी हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रोसेस को हमें स्वैप इन और स्वैप आउट दोनों तरीके के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि एक प्रोसेस है P10, वो एग्जीक्यूट हो रही है, अब उसे कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो तब तक क्या होगा, इस प्रोसेस P10 को मैं स्वैप करूंगी सेकेंडरी में और दूसरी प्रोसेस जो होगी वो स्वैप इन हो जाएगी। तो इस टाइप की सिनेरियो में भी वी यूज स्वैपिंग टेक्निक्स। नाउ मूविंग अहेड, कुछ यहाँ पे प्रोसेसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली मैंने बताया भी था, जो हमारी स्वैपिंग होती है उसमें 2 होता है, एक होता है इन और एक होता है आउट, ठीक है। अब स्वैप इन में कब होता है, जब भी मुझे स्वैप इन का मतलब होता है मीन्स रिमूव अ प्रोग्राम फ्रॉम हार्ड डिस्क एंड पुट इनटू द रैम। मतलब इन का मतलब क्या होता है, आप इसको ला रहे हो कहाँ पे, प्राइमरी में इन कर रहे हो, क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, प्राइमरी में। तो इनका मतलब क्या है, प्राइमरी मेमोरी जो है, क्योंकि रन एक्चुअली कहाँ होगा, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, लाना। तो जब भी आप प्रोसेस को स्वैप इन करोगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आप उसको सेकेंडरी से कहाँ ला रहे हो, मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में, तो वो होता है स्वैप इन। जस्ट अपोजिट होता है आउट। आप स्वैप आउट कब करोगे, जो प्रोसेस आप लाए थे प्राइमरी मेमोरी में, उसको एग्जीक्यूशन के लिए, उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो अब हम उसको स्वैप आउट करेंगे, कहाँ से, प्राइमरी से हम वापस उसे कहाँ पे पुट करेंगे, हार्ड डिस्क में, यानी कि सेकेंडरी में। तो ये रिवर्स प्रोसेस होती है, वही मैंने यहाँ लिखा है। स्वैप इन मीन्स रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम हार्ड डिस्क से उसे लेके पुट करते हैं रैम में। स्वैप आउट में जस्ट अपोजिट, वहाँ से हम रैम से उस प्रोग्राम को उठाते हैं जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है और उसे हम पुट करते हैं हार्ड डिस्क में। समझ गए? तो ये होता है स्वैप इन एंड स्वैप आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में मैंने सिर्फ आपको स्वैपिंग समझाया। आई होप आपको स्वैपिंग समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे आस्क कर सकते हैं, बट स्वैपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।